आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है देन डोंट वरी, आई विल कवर इट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। पीवाईक्यूज कब करें, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स कब करें, रिफ्रेशर्स कब करें, एग्जाम्पलर कब करें, देन डब मिस्टेक्स तो मैं बिल्कुल नहीं करनी जो मैंने करी। हाय, दिस इज योर क्लास 10 मैथ्स बुक एज यू ऑलरेडी नो, बट इसमें कुछ ऐसी चीजें दैट यू ऑफन मिस एंड वो आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम Vika, currently a CBC 12th grader. I scored 90.4 in my 10th, and a lot of my students, I should say a lot of my friends, scored really well with my percentage last year with 99.8, 99.6, a lot many good percentages. इन सब का proof again आपको description मिलेगा, but do not forget to subscribe to this channel. You will find a free formula book in the description and RS Agarwal and many good refreshers, and by the end of this video और भी अच्छी अच्छी tips आने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। Now let's start. Now the next thing about is your NCERT. देखो सबसे पहले NCERT is quite important. Go and watch any one shot. You can study from Shobit sir, Ritik sir, जिनसे समझ आ रहा है उनसे पढ़ो। उसके बाद में start solving है NCERT. अपनी exercise खोलो and go through all the exercises. अब उसमें से जब exercise 1 से start कर रहे हो, it is not necessary कि आपसे सारे questions एक बार में बन जाए, but don't worry, that is completely fine. ठीक है। Secondly, do not forget to solve the examples. They are really important, and optional exercises भी करनी है, वो भी important है। The next thing, हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद do not forget to make its formula sheet. या तो आप एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले भी कर सकते हो। मेक अ फॉर्मूला शीट। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस की अप्रोच डिफरेंट हो, उस फॉर्मूला से अलग हो, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे दैट इज मोर कंफर्टेबल, दैट यू आर मोर कंफर्टेबल विद। ठीक है, ओवरऑल पॉइंट है कि आपको समझ आना चाहिए एंड यू कैन सर्च ऑनलाइन फॉर सोल्यूशंस। द नेक्स्ट थिंग, अगर आपको थोड़ा जोर आ रहा है फॉर्मूला शीट बनाने में, गो ऑन ChatGPT एंड आस्क इट टू प्रोवाइड यू formula sheet of this specific chapter or sticky notes of this specific chapter या फिर पोस्टर ऑफ दिस स्पेसिफिक चैप्टर, आपको सब कुछ मिल जाएगा एंड यू कैन इवन स्टडी फ्रॉम 3D एनिमेशंस ऑनलाइन। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज एनसीईआरटी एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सॉल्व करनी है। ऑल्सो अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है देन डोंट वरी, आई विल कवर इट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड अगर आपने अब तक पढ़ लिया एंड यू कैन लुकिंग फॉर रिसोर्सेज कि क्या प्रायोरिटाइज करें, पीवाईक्यूज कब करें, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स कब करें, रिफ्रेशर्स कब करें, एग्जाम्पलर कब करें, देन डोंट वरी, आई विल सॉल्व इट फॉर यू, डू नॉट पैनिक। The next thing, if you are scoring like average 60, 70, 80 ये मार्क्स आ रहे हैं अभी आपके पीटीज में या हाफिली हो गए उनमें, then don't worry, you can score a lot better. A lot of my friends scored 65%, 70% in their half-yearlies to 85, 90, 92 in their boards ultimately. So you can even score better अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो. The main focus should be on PYQs. Now let me tell you the hierarchy of like what to prefer first for solving. First of all should be PYQs, बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरली। 2022 से 2026 के तो बिल्कुल प्रैक्टिस करनी। यू कैन फाइंड इट फॉर फ्री ऑन सेल्फ स्टडीज की साइड एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड फ्री सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम दैट वेबसाइट, तो वो तो जरूर चेकआउट करना। सेकेंडली वुड बी योर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बाय सीबीएसई, ये दोनों सॉल्व करें। उसके बाद में कम्स योर रिफ्रेशर्स, कोई भी स्पेसिफिक रिफ्रेशर ले सकते हो। यू कैन गो फॉर एजुकेट, यू कैन गो फॉर ओसवाल, यू कैन इवन टेक डिफरेंट रिफ्रेशर्स, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन ट्राई करना कि उनमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जरूर कवर हो रहे हैं। नाउ हाउ डू यू डू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन? ये रिसोर्सेज सॉल्व करने के बाद यू विल ऑल्सो फाइंड CFP की, विच इज कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस बाय सीबीएसई, वो भी सॉल्व कर लेना, वो भी बहुत अच्छी। एंड कशिश अग्रवाल को स्कोर 100 इन मैथ स्टैंडर्ड, शी टोल्ड मी दिस ट्रिक दैट शी सॉल्व्ड दिस क्या बोलते हैं CFBQ बाय सीबीएसई एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल एंड एनसीईआरटी, एंड एट लास्ट PYQs करने के बाद MTG के सैम्पल पेपर, so you can check out that as well. The next thing that we have is do not be scared of maths. देखो, it is like kind of based on mindset. I'll tell you about me. Initially, when I joined an offline coaching for my class 12th, I was quite good in physics. I used to be proud of myself कि bio मुझसे इतनी अच्छे से नहीं होती, but I am quite good in physics. And I literally scored 130, 135 out of 180, and I was very satisfied with it. यहाँ से ये सही चल रहा है. My lowest scores were 110. But the moment I started to be scared of physics कि भाई मेरे नंबर नहीं आ रहे, my scores are 70, 80 now. No matter how much I try, क्योंकि मेरे माइंड में ऑलरेडी वो माइंडसेट आ चुका है कि मुझसे नहीं होगा. So it is heavily about your mindset too, so please focus on that. The next thing, अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है तो क्या करें हाफ ईयरलीज के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक कॉपी पेन एंड लिखो कितना सारा बैकलॉग है, कौन कौन से चैप्टर बैकलॉग है। रियल नंबर्स हो गया, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रैशनल प्रूव करो, वो सब हो गया। अगर नहीं हुआ है देन स्टार्ट स्टडिंग। हर एक चैप्टर के वन शॉट देखो, सॉल्व द एनसीईआरटी, डू इट फॉर द ऑल 5 और 6 चैप्टर्स, मेजर वेटेज वाले स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स और पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टैटिस्टिक्स से तो जरूर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें एक्स एंड वाई अननोन नंबर्स गिवन होते हैं, मीन मॉड, ये सब। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज सॉल्व इनके क्वेश्चंस। एंड उसके बाद में इफ यू आर वरीड अबाउट आरडी और आरएस की करनी जरूरी है, नो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये दोनों एक ऑप्शनल रिसोर्सेज, अगर आपकी पीवाईक्यूज हो गए हैं उसके बाद में यू कैन सॉल्व इट। अब आप बोलोगे कि दी पीवाईक्यूज हाउ डू वी सॉल्व, क्योंकि अभी तो सिलेबस इतना हुआ नहीं है, देन यू कैन गो फॉर एनी बुक विच हैज पीवाईक्यूज एंड चैप्टर वाइज आप सॉल्व करते चलो, दैट विल बी इनफ फॉर यू गाइज।
द नेक्स्ट थिंग, स्टिक द फॉर्मूलाज टू द वॉल। जैसे मैंने यहाँ पे कई सारी चीजें लगा रखी है, यू कैन ऑल्सो स्टिक अबव योर स्टडी टेबल, राइट द गोल्स दैट यू हैव, एज यू कैन सी राइट हियर, राइट योर डेली गोल्स हियर, ताकि आपके माइंड में क्लियर माइंडसेट है, एक विजन है दैट द नेक्स्ट डे व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, आफ्टर ऑल दिस नाउ कम्स द गुड पार्ट अबाउट, अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, do the worksheets that your school is providing. They are really important. Do the worksheets that some different teachers might be providing. Also, if you're facing timetable wala issue or coaching, first of all, not necessary to go to a coaching right now. Your main focus should be on your boards. I did not go to any coaching. Secondly, timetable issue हो रहा है तो school से आके try to complete your homework in school itself or after your school or after your coaching. You have to manage your time as per your energy resources, कि कितनी क्षमता तुम्हें बची है. And by the way, if you see that clickbait on the thumbnail, sorry about that, first of all. And secondly, do not fall into all these. These are really, by these I mean relationships. Please do not fall into all these. Not good for you, not good for your boards. And I have seen it a lot. I have thought about it a lot. Not a good thing. Going to impact you लाइक बहुत बहुत ज़्यादा, तो इस सब में मत पढ़ना, ठीक है। एंड इफ़ यू ऑलरेडी हैव, अगर घुस चुके हैं इन चीज़ों में, देन बोर्ड्स तक तो बने रहना साथ, एंड उसके बाद में इट्स योर चॉइस कंप्लीटली, बट अल्टीमेटली इट्स नॉट मी हु शुड इन्फ्लुएंस योर चॉइस, इट शुड बी यू योरसेल्फ। नेक्स्ट बात करते हैं, अब स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। शांति से प्रिपेयर करना है अपने बोर्ड्स के लिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। सम डब मिस्टेक्स तो मैं बिल्कुल नहीं करनी जो मैंने करी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेग्लेक्टिंग योर एनसीईआरटी। मेरे पास बेसिक मैथ्स थी, येस बेसिक मैथ्स थी, बट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बेसिक मैथ्स के बहुत अच्छे आते हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स के तो वैसे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। सो यू शुड प्रायोरिटाइज ओनली वन गुड रिफ्रेशर, गो फॉर एनी गुड रिफ्रेशर। अगर आप ऑलरेडी RS सॉल्व कर रहे हो, उनके सॉल्व एग्जाम्पल्स भी इनफ होंगे, सो गो फॉर ओनली वन रिफ्रेशर और मैक्स टू मैक्स 2, क्योंकि व्हेन यू लाइक ओवरबर्डन योरसेल्फ विद मल्टीपल रिफ्रेशर्स, तुमसे कुछ सॉल्व नहीं होता एंड अल्टीमेटली तुम्हें ही लॉस होता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। सॉल्व एनी वन रिफ्रेश एंड डू इट वाइजली, मतलब एक रिसोर्स पूरा कंप्लीट करना। सेकेंडली, डू नॉट लीव PYQs फॉर द लास्ट। मैंने ये मिस्टेक करी थी, लास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे केओटिक हो गया था कि साइंस के PYQs है, हिस्ट्री के PYQs है, सब सब्जेक्ट के PYQs बच्चे कब करूँ कैसे करूँ। तो ट्राई करना अभी से तुम कंप्लीट करते चलो। थर्ड, डू नॉट फॉरगेट टू प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज दैट मीन्स अ लॉट, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ टॉक टू समवन, यू कैन आइदर मेल मी योर प्रॉब्लम्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट अबाउट एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क अबाउट. I will definitely try to reply to you. And sorry about my Instagram, I do not talk to people there due to certain reasons, and I also do not spend some much time on that app. तो वो सारी चीज़ें, आई एम सॉरी फॉर दैट। यू कैन मेल मी, यू कैन कॉमेंट हियर, आई विल रिप्लाई, लेकिन इंस्टाग्राम नहीं हो पाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगेन, अगर मैंने कई बार बोल दिया माफ़ी, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फाइनली अ लिटिल बिट अबाउट द रोड मैप। देखो, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगस्त भी खत्म होने वाली है, अगस्त छोड़ दो, सितंबर योर एग्जाम्स विल बी देयर, या अगर हो चुके ऑलरेडी एग्जाम्स, तो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर या फिर नवंबर के आसपास योर सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड। मेरा सिलेबस दिसंबर तक हुआ था, मैंने दिसंबर पूरी निकालती है, जनवरी में PYQ सॉल्व करने स्टार्ट करे थे। एंड डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद मी, आई एम अ पर्सन हु क्रैम्स अ लॉट एट द एंड मोमेंट। लाइक मैं एंड में जब पढ़ती हूँ ना, नॉट इवन क्रैमिंग, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आता है व्हेन आई एम अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। So please do not compare yourself with me. Everyone has their own path. ठीक है, the next thing about comparison, please do not compare yourself. There were a lot many students who scored a lot better than me, लेकिन बोर्ड्स में उनके मेरे से कम मार्क्स आए, because there's something called overconfidence, वो तुम्हें नहीं आना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, there's something called PYQs जो तुम्हें ज़रूर करने हैं, तो वो तो ज़रूर कर लेना प्लीज़। दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। आई गेस मैंने ऑलरेडी टाटा बाय बाय बोल दिया था, बट अगेन बाय बाय।